नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्मा के जन्म मरण व जीवन का ना आरंभ है और ना ही अंत है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेता है, कर्म करता है, शैशव, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद किसी रोग व अन्य किसी साधारण कारण से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारी स्मरण शक्ति हमारे इसी जन्म की कुछ प्रमुख घटनाओं को स्मरण करने में समर्थ होती है। मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य को एक दिन पहले ही की हुई बहुत सी बातों को स्मृति नहीं रहती। हम जो बोलते हैं वह कुछ देर बाद उसी क्रम में शब्दशः दोहरा नहीं सकते। कल प्रातः, दिन में और रात्रि को हमने आहार में क्या क्या पदार्थ कितने बजे लिए थे, और हमने कल व इससे पूर्व के दिन कौन कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, किन किन लोगों से मिले थे, इसकी भी हमारे साथ साथ कुछ काल बाद ही विस्मृति हमें होती जाती है। अतः मनुष्य को अपने इसी जीवन की सभी बातें स्मरण नहीं रहती। मनुष्य यदि अपने जन्म के पूर्व की स्थिति के विषय में विचार करे तो उससे उसका स्मरण व ज्ञान नहीं होता। विचार करने पर ज्ञात होता है कि हमारी सत्ता है। हम इस संसार में अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारे अतिरिक्त भी संसार में एक वृहत सर्वशक्तिमान चैतन्य और आनंद युक्त सत्ता है, जो हम जैसे जीवों के बारे में सोचती है, उन्हें एक व्यवस्था के अनुसार जन्म देती है, पालन करती है। संसार को देखकर इस व्यवस्था का एक बोध होता है। वह सत्ता ईश्वर कहलाती है। वेदों में ईश्वर का विस्तार से वर्णन है, जो तर्क और युक्ति संगत है, बुद्धि व ज्ञान की कसौटी पर खरा है, जो आत्मा को अपनी सत्यता स्वयं ही पुष्टि करता और विश्वास दिलाता है। ईश्वर यद्यपि दिखाई नहीं देता, परंतु वह अपने कार्य और क्रियाओं से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, इसके प्रलय का अनुमान कर इन कार्यों को करने वाली सत्ता ईश्वर का ज्ञान होता है। यदि ईश्वर न होता तो सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता? इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है जिसने इस संसार को बनाया है, वही इसे चला भी रही है। ईश्वर का सत्य स्वरूप भी वेद एवं वेद के अनुगामी ऋषियों के ग्रंथों के प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद को भी ईश्वर को प्राप्त उसके साक्षात्कर्ता ऋषि हुए हैं। उन्होंने वेदों का अध्ययन, उसकी मान्यताओं की सत्यता की परीक्षा की थी। वेदों से उपलब्ध तथा तर्क और युक्ति से सिद्ध ईश्वर की चर्चा उन्होंने अपने साहित्य में अनेक स्थानों पर की। वह बताते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है। वही ईश्वर सभी मनुष्यों द्वारा उपासनीय है। ईश्वर की सत्ता तथा उससे यह सभी विश्लेषण संसार में घट रहे हैं, जिनका बुद्धिमान मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इससे ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। मनुष्य व अन्य प्राणियों के शरीर में होने वाली नाना प्रकार की क्रियाओं से भी ईश्वर की आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। आत्मा जब तक शरीर में होती है तभी तक शरीर की क्रियाशील और गतिशील रहते हैं। आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो शरीर निष्क्रिय और मृतक हो जाता है। इससे शरीर में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। शास्त्रकारों में इस विषय को चर्चा करके पाया है कि आत्मा एक सत्य, चैतन्य, सूक्ष्म, अल्पज्य, एकदेशीय, ससीम, अनादि, अनुत्पन्न, नित्य, अजर, अमर, अविनाशी, जन्म मरण धर्मा, कर्मों का भोक्ता, ज्ञान प्राप्ति, सत्कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होने वाली सत्ता है। जीवात्मा के इन गुण, कर्म और स्वभाव को जानकर यह विदित होता है कि आत्मा व उसके पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इसका जन्म होता है। वह अपने किए कर्मों का सुख और दुख रूपी फल भोगता है। मनुष्य योनि में नए नए कर्मों को करता है। उसका शरीर की वृद्धावस्था में रोग आदि के कारण शरीर का त्याग कर देता है। मृत्यु होने पर आत्मा के जितने भी जैसे पाप पुण्य कर्म होते हैं, उसके अनुसार परमात्मा उनको नया नया जन्म प्रदान करते हैं। आत्मा के जन्म और मरण का क्रम अनादिकाल से, जब से ईश्वर, आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है, निरंतर चलता आ रहा है। यह क्रम सदैव चलता रहेगा। इसमें कभी अवरोध व रुकावट नहीं आएगी। जिस प्रकार काल चक्र कभी रुकता नहीं और ना ही आगे रुकने वाला है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जीवात्मा के जन्म और मरण तथा मुक्ति आदि का क्रम कभी रुकने वाला नहीं है। हमारा अस्तित्व व सत्ता अनादिकाल से है। इसका कभी नाश व अभाव नहीं हो सकता। प्रसिद्ध ग्रंथ गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। यह शास्त्रों से काटी नहीं जा सकती। शस्त्रों से अग्नि को इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सूखा नहीं सकती। आत्मा की सत्ता से अनादि काल से ऐसी सत्ता है, सदा बनी रहेगी। ईश्वर से प्रत्येक सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड में पृथ्वी सदृश किसी ग्रह में जन्म देकर इसके कर्मों का सुख और दुख रूपी फल देते रहेंगे। गीता में एक अन्य वैदिक सिद्धांत का भी प्रभावपूर्ण शब्दों में वर्णन हुआ है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अभाव से भाव पदार्थ अस्तित्व में नहीं आ सकते। इसी प्रकार से भाव पदार्थ का भी कभी अभाव नाश नहीं होता। भाव पदार्थ का अस्तित्व सदा बना रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में अस्तित्ववान ईश्वर, जीव, प्रकृति का अस्तित्व सदा से है।
सदा रहेगा। यह तीनों भाव पदार्थ हैं, इनका नाश और अभाव कभी नहीं हो सकता। ये किसी भी अवस्था में इनका नाश नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत के आधार पर हमारी सृष्टि का प्रभाव से अनादिकाल सदा सिद्ध रहने वाली सिद्ध होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर जीव को अजर व अमर अविनाशी माना और सिद्ध किया जाता है। अतः ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीन मौलिक पदार्थों का अस्तित्व सदा रहने वाला ही है। इसी कारण से जीव सदा अस्तित्व में रहेगा तो इसके जन्म और मरण, मुक्ति आदि का क्रम भी निरंतर चलता रहेगा। इस यथार्थ को जानकर ही हमारे ऋषियों ने ईश्वर और जीवों के प्रायः सभी गुण, कर्म और स्वभाव व पक्षों पर विचार किया है। अपने ग्रंथों में हमने इनमें संबंधित प्रभूत ज्ञान सामग्री प्रस्तुत की हुई है। हमारा कर्तव्य है कि जब हमें सदा इस संसार में रहना ही है, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, मुक्ति को प्राप्त होना ही है, तो हम ईश्वर व आत्मा आदि से जुड़े सभी प्रश्नों पर विचार करें, अन्य विद्वानों व शास्त्रों की सहायता से इनका यथार्थ और ज्ञान प्राप्त करें। इस कार्य में वेद, उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति आदि ग्रंथ हमारी सहायता करते हैं। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ऋषि दयानंद ने समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर मनुष्य की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, उसके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। अतः मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए, सन्मार्ग की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वेद और वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे आत्मा भटकेगी नहीं, अपितु ईश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति का सुख और आनंद भोगेगी। आत्मा को सन्मार्ग और सत्पथ प्राप्त होगा, जिसका अनुगमन कर वह अपने जन्मों व जन्म जन्मांतर के दुखों को नियंत्रित कर सकती है। प्रत्येक प्रयत्न और पुरुषार्थ कर मुक्ति को भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने से ही हमारा मनुष्य जीवन भी सार्थक और सफल होगा। लेख का और विस्तार न कर हमें यह बताना है कि मनुष्य जीवन ना तो प्रथम है ना ही अंतिम है। इस जीवन से पूर्व भी हमारे अनंत बार जन्म और मृत्यु हो चुकी है। भविष्य में भी अनंत काल तक हम जन्म और मरण चक्र में आबद्ध रहेंगे। जन्म और मरण दुख व सुख दोनों के कारण होते हैं। संपूर्ण दुखों की मुक्ति केवल जीवात्मा को मोक्ष की अवस्था में होने पर ही होती है। इसके लिए हमें ईश्वर का साक्षात्कार सत्य स्वरूप जानकर उसकी उपासना करते हुए सत्कर्म और परोपकार के कार्य करने होंगे। हमें अपने आचार और विचारों को सर्वदा शुद्ध करना होगा। ईश्वर के साक्षात्कार की साधना करनी होगी, जिसके सिद्ध होने पर ईश्वर का प्रत्यक्ष और मोक्ष प्राप्त होता है। इसके आत्मा को होने वाले सभी दुख दूर हो जाते हैं। मोक्ष के स्वरूप व इसकी प्राप्ति के साधनों पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के नवम समुल्लास में प्रकाश डाला गया है। सभी मनुष्यों को इस ग्रंथ को पढ़कर लाभ उठाना चाहिए। इसे पढ़कर इसमें बताए गए साधनों को अपनाकर ही हमारा जन्म सफल होगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उपलब्ध हो जाएगी, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।